मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बनाना चाहता। मोस्ट ऑफली मैं कहता चाहता हूँ कि मैं कितना हरामी हूँ। देखो मुझे हंसी आती है, 3-4 मिनट की वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मुझे फटाफट फटाफट चाहिए। मैंने रूल बताया कल, एक्युमुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन और चेंज का, ठीक है ना। तो चेंज परिवर्तन, अब मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहा, क्योंकि मैंने कहा था मैं एक एग्जीक्यूटर हूँ, तो धीरे धीरे अपने आप ही मैं उन चीज़ों में ढल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ढल रहा हूँ। ऑटोमेटिकली का ढलने का मतलब ये है, मुझे लगा था कि मैं एग्जीक्यूटर बनने जा रहा हूँ, तो एग्जीक्यूटर बनना चालू करूँगा धीरे से, पहले सिंपल बनूंगा फिर कॉम्प्लेक्स चालू करूँगा, ठीक है ना। अब मैं इतना नालायक हूँ, इतना ढीठ हूँ कि मैं बीच में छोड़ देता हूँ, बीच में कोई भी चीज़ छोड़ देता हूँ। तो प्रकृति जानती है मैं हूँ नियम, तो इसको चलाना कैसे है, इस नालायक को, इसको चऊ और घुमाओ, चऊ और घुमाओ, जहाँ भी मुँह मारे इसको वहाँ कैसे न कैसे करके यही चीज़ पकड़ा दो। जैसे मैंने खुद से बनाया भाई कि चेंज होता है फिर स्टेबलाइजेशन होती है। स्टेबलाइजेशन की 4 स्टेट होती है, पहले जाके देखते हो सिंपल कॉम्प्लेक्स, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हो, धीरे धीरे समझते हो, ये सारी चीज़ें लिखी। अब मैं वीडियो देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ मास्टर की वीडियो, क्या है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को ट्रेडिंग में लगाऊंगा। देखो मैं इसी टाइप का व्यक्ति हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। मैं इसी टाइप का व्यक्ति हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को ट्रेडिंग में लगाऊंगा, ट्रेडिंग मार्केट में। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ, वहाँ मैंने पढ़ा सक्सेशन, मास्टर की है चौथी क्लास में मैं पढ़ रहा सक्सेशन। अब सक्सेशन में अनुक्रमण, अब जब मैं धीरे धीरे अनुक्रमण पढ़ रहा, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो 4 दिन पहले मैंने ही लिखी है सारी थ्योरम अपने आप से। तो नेचर जो है मेरे को, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी मेमोरी क्या है, मेरी मेमोरी, मेरा रूटीन, मेरा डिसिप्लिन इस तरीके का, मेरा कंटिन्यूटी इस तरीके की ब्रेक होती रहती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं बदलता रहता हूँ। तो मेरा नेचर क्या करता है, मुझे उसी तरीके से, इस तरीके से रंग ला के दिखा के लाता है, इस तरीके से मुझे चीज़ें बदल के दिखाता है। हो रिपीट हो रही होती है बट रूप बदल जाती है, चेंज हो जाती है। लॉजिकल डायमेंशन है ना, चेंज हो जाती है, रूप बदल देते पर दिखा वही रही होती है एंड टू एंड। जैसे कि मैं इस सर्कमस्टेंस में अनुक्रमण ही जान रहा था पूर्ण रूप से। अनुक्रमण मतलब चेंज, और चेंज के बाद स्टेबलाइज होना और धीरे धीरे रूप बदल लेना। पहले सरल चीज़ों से फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जानना, ठीक है। अब मैं पैटर्न वगैरह किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा था, मास्टर पसंद आ रहा है, इसे सक्सेशन कहते हैं, इसे अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। अब मास्टर ने कहा अनुक्रमण ये होता है, अनुक्रमण प्रोग्रेसिव भी होता है, रिग्रेसिव भी होता है। मैंने कही थी कि चेंज दोनों टाइप के होते हैं, जरूरी नहीं कि आपका डेवलपमेंट हो जाए, कभी कभार ऐसे भी होता है कि अनडेवलपमेंट भी होता है, तो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। पर वहाँ पे फिर यह बताया मास्टर ने कि देखो 3 तरीके होते हैं, एक पाइनियर कौन, स्कैनर, ठीक है। फिर होता है सीरियल या इंटरमीडिएट कौन, मल्टीपोटेंशियलिस्ट। फिर क्या होता है पॉलीमैथ, क्लाइमेक्स, ठीक है ना। तो 3 तरीके सक्सेशन में यहीं पर हमें समझ में आ गया, अरे मास्टर ने बताया 3 तरीके सक्सेशन। क्लाइमेक्स मतलब जो प्रिडिक्टेबल है पाइनियर जिसका कुछ पता ही नहीं आता है कि कुछ होगा भी नहीं होगा। इंटरमीडिएट जिसे धीरे धीरे लग रहा है यार मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, ठीक है। बट चेंज ऑफ कोर्स तीनों में है। मैंने जितनी भी चीज़ें जानी, जितनी भी चीज़ें समझी, जितनी भी चीज़ें बनाई, ये सारी चीज़ें मेरे ऑटोमेटिकली मैं इसलिए तो कर रहा हूँ, मैं 3 तरीके से विकसित होता हूँ। एक या तो प्रकृति से सीख लिया, प्रकृति से कैसे, मास्टर की वीडियो खोली, मेरा मन करा इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ने का, मैंने पढ़ता रहा, या मुझे कोई टीचर ने स्कूल में वर्ड प्रोसेस समझा रहा है तो वहाँ से मैंने कुछ लॉजिक समझ लिया, ठीक है। फिर और अलग अलग जगहों से मैंने चीज़ें समझ ली, या मैं बाहर घूमने गया तो मैं बाहर घूमते 10 चीज़ें सीख कर आ गया, ठीक है, 10 चीज़ें सीख कर आ गया। अब देखो ये वर्क कर रहा है एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना आपके एल्गोरिथम आपको फेवरेबल आउटकम, भाई फेवरेबल आउटकम तभी तो दिखाएगी जब आप कुछ बोलोगे, उसके सामने कुछ करोगे, या आप कुछ इंप्लीमेंट करोगे, तभी तो उसको परस्यू करके आपको दिखाएगी। ऐसे थोड़ी ना आप सोच कुछ और रहे हो हैं और टीवी में कुछ और ही चल रहा है और वही चीज़ आपके पास रिपीट। इसका मतलब नेचर में लाइफ तो है, नेचर इज लिविंग, नेचर लिविंग है, लिविंग बीइंग है खुद ही। हर मटेरियल लिविंग बीइंग है, हर मटेरियल आपकी सुन सकता है, बस आपको ध्यान लगाना है कि सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ यही चीज़ कि मैंने जब सक्सेशन क्या करा भाई, चीज़ों को जाना, ठीक है। मैंने और चीज़ें लिखी भाई। अभी मैंने एक शॉर्ट देखी, कहने को वो शॉर्ट किसी भी तरीके से इंटर रिलेटेड नहीं होती मेरी एल्गोरिथम से, बट वो मुझे आई गई, परस्यू होगी। क्या परस्यू होगी, उसमें एक शॉर्ट में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति कह रहा देखो तुम पे टैलेंट कितना भी हो, टैलेंट धड़ा का धड़ा रहता है, पर जिसको मेहनत करनी आती है ना, हार्ड वर्क करना आता है वो घर से बाहर निकल के 10 जगह हाथ पैर मार के ले ही आता है। मैं भी क्या मार रहा हूँ, हाथ पैर ही मार रहा हूँ और क्या। तो डेट इज़ द फॉर्म, दिस इज़ द फॉर्म कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। देखो 19 वर्ष क्या है, मैं सीख जाऊँगा। मेरा गलत पाथवे था, गलत पाथवे क्या था, मैं सोचा मनी इकट्ठा करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, सेल करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अबे अभी स्ट्रैटेजी तो लगा ले, इंप्लीमेंट कर ले एक्ट, बाद में लॉन्ग टर्म का रिटर्न ले लियो, पहले अभी एक्ट तो कर ले है। एक्ट करने से पहले रिटर्न की तरफ पहले सोच रहा। तो मेरे ब्रेन ने क्या कहा, मेरे ब्रेन ने, मेरे नेचर ने मुझे कहा देखो ये व्यक्ति इस काम के अभी लायक नहीं है,
इसे एक काम करो, इसकी बुद्धि बदलो पहले, इसको कहो पैसे के पीछे मत पड़, संतुलन के पीछे पड़, ज़रूरतों के पीछे पड़। जब ये ज़रूरतों के पीछे पड़ेगा 19 वर्ष की आयु में, क्योंकि मेरी दो चीज़ें एकदम में कॉन्ट्राडिक्ट करी। एक जगह तो मैं यूँ कह रहा कि मैं संपन्न हो जाऊँगा 17 वर्ष की आयु में, मुझे पैसा कभी दिक्कत नहीं देगा। दूसरी जगह मैं यूँ कह रहा धन, लक्ष्मी, बीवी सब कुछ 19 वर्ष के बाद मिलेगी, क्योंकि उस समय पूरा योग्य हो जाऊँगा। अब दो थ्योरम्स आपस में यूँ एक दूसरे की तरफ पिस्तौल टांग के कह रहे कौन सा सत्य है भाई, पहले बता। तो फिर क्या हुआ, नेचर ने क्या कहा, देखो भाई तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है। सोचने का तरीका क्या गलत है? 17 वर्ष की उम्र में तुम संपन्न होगे, बट कब होगे? तुम्हें जितना है उतने में संतुष्ट हो जाओगे, संतुलन पे संतुष्ट हो जाओगे, हैं ज़रूरतों को पूर्ण करने को संतुष्ट हो जाओगे, तो वो सताएगी नहीं धन कभी भी। ठीक है, 19 वर्ष की आयु में जब तुम पहले निष्काम कर्म करने वाली सोच तो डेवलप कर लो, फिर जब अपने आप रिटर्न मिलना होगा वो 19 वर्ष की आयु में मिलेगा। तो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, विश्वास रखूँगा, विश्वास टूट गया तो कोई बात नहीं, तारीख बढ़ जाएगी। देखो मैंने चीज़ दिखाई, सक्सेस होना है 19 वर्ष की आयु में हो जाऊँगा, नहीं हो पाया तो 40 वर्ष की आयु में हो जाऊँगा। यदि नहीं जीना तो सीधी सी बात है, बीवी बच्चे कुछ निकल के बैठा सीधा निकल लेना, और क्या कहे इजी से सक्सेस है। मैं सक्सेस की लाइफ मैं कह रहा हूँ ना, मैं फैक्टर ऑफ नेचर हूँ, फैक्टर ऑफ नेचर को मैं परिवर्तन हूँ। परिवर्तन मतलब मैं खुद ही एक सक्सेसर हूँ। ठीक है, जो बदलता है, प्रोग्रेसिव होता है, सरल से कॉम्प्लेक्स बनता है, जटिल बनता है। देखो 3 तरह के लोग हैं, एक स्वयं, अहम और शिव। ठीक है, स्वयं कौन है? मैं। अहम कौन है? मैं। शिव कौन है? मेरा वो रूप जो क्या बोलते हैं बिल्कुल ध्यान, शांत, अलग ही अवस्था में है, बिल्कुल त्याग चीज़ें। जैसे मान के चलो मेरा मन हुआ, मैंने पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, ठीक है, अब मेरे अंदर आया यार सब कुछ कर लिया पर अभी भी मज़ा नहीं है, चलो जंगलों में चलते हैं, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सब कुछ कर लिए, चलो त्याग के जंगलों में चलते हैं, शांति को देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, आनंद देखते हैं, अपने शरीर के अंदर देखते हैं, वो पुरानी जीविका में लौट चलते हैं। चलो यही होता है शिव। जब संसार से थक हार के प्रकृति में वापस जाने का विलय हो जाता है तथा अहम वापस स्वयं में परिवर्तित होता है, तो उसके मध्यकाल में कौन पनपता है? शिव, यानी त्याग, यानी आत्मा ही रूप, जो कह रहा है ये मोह माया है, इन सब के पल्ले मत पड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं, पलायन करते हैं, मृत्यु करते हैं अपनी। दैट इज द फॉर्म। तो मृत्यु के कम समय कौन आता है? शिव रूप आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मृत्यु के बाद क्या होता है? स्वयं बन जाता है। स्वयं मतलब अपनी वास्तविकता। अब वास्तविकता बनने के बाद फिर नहीं सोचते चलो यार अब बहुत हो गया, खाली बैठे बैठे, चलो वापस संसार में चलते हैं, फिर वापस अहम बन जाते हैं, फिर अहम बन जाते हैं, फिर स्वयं बन जाते हैं, फिर अहम बन जाते हैं, फिर स्वयं बन जाते हैं। रूल्स विदाउट रूल्स, रूल्स विदाउट रूल्स, दैट इज द ट्रू फॉर्म। एक स्थिर है और एक परिवर्तित है। ठीक है, इन स्थिर और परिवर्तित में दो चीज़ें, बस दो चीज़ों के मध्य एक चीज़ कॉमन हो रही है, त्याग। जब कोई चीज़ स्थिरता को त्याग रहा है तो परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन को त्याग रहा है तो स्थिरता कर रही है। ठीक है, दिस इज द ट्रू फॉर्मेशन। ठीक है, एक व्यक्ति जो स्थिर है अहम, एक व्यक्ति जो परिवर्तित है स्वयं, एक व्यक्ति जो स्थिरता चाहता है स्वयं, एक व्यक्ति जो परिवर्तन चाहता है अहम। क्यों? बोर हो चुके हैं और क्या, दैट इज अ फॉर्म। तो रिसेप्टिव में हर चीज़ न्यू चीज़ है। ठीक है, कभी तो उपवास रख लिया, कभी भोजनों को ही चख लिया, और क्या, ये सारी चीज़ें चलती रहती है जीवन में। अंततः मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रकृति के 3 तत्व हैं, 3 क्रिया, केवल परिवर्तन एक क्षार नहीं है। गीता में वैसे बताया हो, देखो मास्टर बता रहा कि गीता क्षार की सबसे बढ़िया बात है, तो वहीं से मैंने चुरा के बताई है। ठीक है, मैंने खुद गीता नहीं पढ़ी रियलिटिवली, बल्कि मैंने तो एक दिन गुस्से में आके गीता फाड़ दी थी। क्यों फाड़ दी थी मैंने? इसलिए फाड़ दी थी, लोग उस पर अंधविश्वास करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ आप विश्वास करो, गीता बताने वाला, गीता बनाने वाला, गीता लिखने वाला, कितना गीता गाने वाला खुद कह के गया, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। और तुम हो के अंधविश्वास करते हो, यूँ कहते हो सत्य ही सत्य है। अरे सत्य में भी छलावा है। सत्य देखो, सत्य तो ये भी कि आँखों से जो दिख रहा है वो भी सत्य है, पर जरूरी थोड़ा जो दिख रहा है वही सत्य है। तो उस पर पहले तर्क तो लगा दो। मानव किस लिए कहलाते हो? बुद्धि लगाने के लिए, उचित अनुचित की परीक्षा लेने के लिए। तो पहले तर्क तो लगा दो कि जो लाल रंग मुझे दिख रहा है क्या वो वास्तविक में लाल ही है? अरे लाल नहीं है तो भटको, जानो किसके पीछे क्या है, और पीछे घुस के जब बाद में वापस आओगे तब समझ आएगा हाँ ये लाल है, लाल लाल है। इसकी अहमता पता चल गई, इसकी महत्वता पता चल गई कि ये रंग अपने आप में एक कोऑर्डिनेट रखता है, अपने आप में एक सिस्टम रखता है। अब इसके लिए जो घूमा हूँ, भटका हूँ, ये अहम की क्रिया कहलाती है, डेविल की क्रिया कहलाती है। तो दैट इज द पॉइंट। यूँ नहीं कि डायरेक्ट स्वीकार कर ले कि नहीं ये तो लाल ही हो सकता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्षी, दूसरा जानवर कोई कह रहा है नहीं ये तो नीला है, तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? और क्या मैं उसको नकार दूँ कि तुम नहीं भाई, तुम तो गलत हो सकते हो, मुझे तो लाल दिख रहा है, यही सत्य है? ये अंधविश्वास हो जाता है। ठीक है, तो उसके नज़रिए से भी देखो ना कि उसके नज़रिए से क्या उससे दिख रहा है। दैट इज द पॉइंट। क्या वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? कभी पता चले वो सच बोल रहा हो,
तो हमारा अंधविश्वास गलत हो जाता है। इसलिए कहते हैं गॉड पे बिलीव रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो गॉड पर अंधविश्वास कर लेते। मैंने कहा विश्वास करो, गॉड सब कुछ रखेगा, सब कुछ देगा, पर करना तुम्हें ही पड़ेगा। फल वो देगा, पर निष्काम कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बलदौते वो फल देगा। ठीक है, तो डेट इज़ द पॉइंट, आप विश्वास रखो। इसलिए मैंने गीता फाड़ी थी गुस्से मार के, क्यों मेरे पिता बार बार कहते हैं, मेरा बापू बार बार कहता है, देख गीता पढ़ ले, देख तेरी कुंडली में वैसे ही लिखा हुआ है तू महादोष है, तो सबसे बेहतर है तू इस चीज़ को पढ़ ले, तेरी बुद्धि सुधर जाएगी, तू स्थिर हो जाएगा, तू सामाजिक ज्ञान मिलेगा। तो मन पे ध्यान मत दे, विवेक और बुद्धि पे ध्यान दे। मैं कह रहा कि उम्र अभी मन की है कि मन भटकेगा तभी सीखेगा, और वो कह रहे हैं कि सक्सेस पे ध्यान दे, फेलियर्स पे ध्यान मत दे। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फेलियर्स और सक्सेस दोनों पे ध्यान दूंगा, पहले गलतियाँ करूँगा दैन सीखूँगा, ताकि मेरा IQ तेज़ हो जाए। है अरे इंटेलिजेंस तभी तो मैं एक करूँगा जो लॉजिक बनाऊँगा, है बिन लॉजिक के फैक्ट गेन के तो मैं तो अंधविश्वासी हो जाऊँगा, अपने बापू की तरह ही कि लो भगवान ही सब कुछ है। नहीं पापा, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि अगर सारी चीज़ भगवान है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बैक एंड में ऐसी चल रही होती है कि अच्छी नहीं लगती। कोई जानवर फाड़ के खा रहे हो तुम, है ना, तुम कहोगे ये तो नियम अनुसार है ही नहीं है। कोई जानवर का बच्चा तुम खा रहे होते, ये प्रकृति के नियम है। वो प्रकृति ऐसी चीज़ें दिखाती क्यों? ये कुछ नहीं दिखाती, वो ठीक अलग है, बैठा हुआ है ना गुरु रूप में, वो हमेशा बार बार कहता है देखो सारी दुनिया नियमों पे चल गई, चलो नियमों को तोड़ दो, इसको ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे इसे वास्तविकता का ज्ञान हो, इसे पता चले कि यदि अगर छोटे से बच्चे को भी फाड़ के खाया जाए तो उसमें भी क्रूरता में भी मानवता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती है। अब वो हराम का पिल्ला वापिस जब यहाँ पर आता है तो फिर खुद रड्डी रोना करता है ज़िंदगी का। तो मैंने कहा था ज़िंदगी दो भड़वे चला रहे होते हैं, एक वो स्वयं और एक अहम। ये स्वयं अहम दोनों भड़वे आपस में खेल रहे होते हैं कठपुतलियों की तरह, कभी तो वो उसका रूप बदलता, कभी वो उसका रूप बदलता, गुरु शिष्यों की तरह काम करते रहते हैं। और इसके चक्कर में कौन फंसता है? खुद हम ही फंसते हैं। सीधी बात, ही दोनों ही वापिस धरती पाते हैं क्रिएटर और ऑपरेटर के रूप में, और इन्हीं का वो नाद और वो विधाता दोनों नाच नचाते रहते हैं इनका। कभी तो गॉड बना देंगे, कभी डेविल बना देंगे, कभी गॉड कभी डेविल, कभी गॉड कभी डेविल, और फिर आखिर में बुद्धि का निर्माण होता है। अतः पूर्णतः ही एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आता है हमें कि कैसे हमारी इंटेलिजेंस इसका मेक होता है। सक्सेशन मेरा कारक है, परिवर्तन मेरा कारक है, पर परिवर्तन प्रकृति निरंतरता का रूपक है। इसलिए देखो जैसे मेरे 2 रूप है, ऐसे ही मेरी माँ के 2 रूप है। एक रूप जो गंदा है जिसे कहते हैं काली का रूप, ठीक है, चंडी का रूप। दूसरा रूप दुर्गा का रूप, जो रूप बिल्कुल प्रकृति का है। ठीक है, तो जो मूलभूत प्रकृति का रूप है, एक जगह मैं संसार में हूँ तो संसार में अहम हूँ। ठीक है, एक जगह मैं प्रकृति में हूँ तो प्रकृति में स्वयं हूँ। ठीक है, प्रकृति में मैं अपनी चीज़ों को व्याकुल रख के मैं सब चीज़ों को कह रहा हूँ कि कितनी सौंदर्य है। ठीक है, पर संसार में मुझे इतनी अत्यधिकता दिखती है कि मैं उस चीज़ों को कहता हूँ कि संसार गंदा है। ठीक है, समाज गंदा है, तो वहाँ मैं नाथ बनने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ मैं विधाता बनने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं रंग बिरंगी चीज़ों को देख के मैं सोच रहा हूँ हाँ क्या ये प्रकृति बनाई है, क्या ये प्रकृति रची है। ठीक है, और संसार में मैं कहता हूँ इस प्रकृति को मैं बदलूँगा। ठीक है, मैं बदलाव चाहता हूँ। तो ये यहाँ से अंतर आ जाता है स्वयं और अहम पे। कहने को पिता या मेरा व्यक्तित्व जो है, पूर्ण पहचान जो है मेरी एक ही है, मेरी आत्मा, कि मैं ही ऊर्जा हूँ, मैं ही एक चलती चलाई ऊर्जा हूँ जो 2 रूपों में बार बार बदल रही है, 2 रूपों में बार बार बदल रही है, और जब अंत में आके सृष्टि से दुखी हो जा रही है तो वापस स्थायी हो जा रही है। ठीक है, तो निरंतर की 2 पहचान है, एक स्वयं और एक अहम, और उस निरंतर में एक मानवीय तत्व का, एक दिव्य तत्व का, और दिव्य और मानवीय तत्वों के मध्य वो निरंतर ऊर्जा स्थायी ऊर्जा से पनपी है। अतः मुझसे नहीं, मेरी आत्मा से, और मेरी आत्मा से मैं पनपा हूँ। अतः मैं जो बोल रहा है, जो बता रहा है, जो समझा रहा है, जो आँखों से दिखा रहा है, जो सुन रहा है, जो गा रहा है, और सब कुछ जो शरीर दिख रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, और जो अंदर बैठे बैठे इन चीज़ों को ला रहा है, इन चीज़ों को प्रकटन करवा रहा है, वो सारा का सारा मेरे अंदर की आत्मा, जिसके द्वारा मैं ये चीज़ें ग्रहण कर पा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं ये पा रहा हूँ। क्योंकि वरना पाने को तो और भी कोई बन जाता है, इतना बड़ा इतनी काबिलताएँ रख लेता, पर ये काबिलताएँ मुझ में कैसे आ रही है? समय के साथ धीरे धीरे मैं कैसे योग्य बन रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो पिता है उसका अंश हूँ, तो उसी कारण से पिता कौन? मेरी आत्मा, कि मैं ही आया हूँ। तो मेरी आत्मा मेरे को क्या दर्शाना चाहती है? मेरी आत्मा ये दर्शाना चाहती है योग्य बनो, चीज़ें योग्य बन जाओगे। विश्वास के संग कहता हूँ,
संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में ले दूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड की, धन हुआ, फेम हुई, नाम हुआ, सब कुछ ला दूंगा। पर सबसे पहले इन चीज़ों को त्यागो, इन चीज़ों को त्यागो, लालच, इन मानवीय तत्वों को त्याग दो, दिव्य तत्वों में जैसे प्रकटम रूप धारण कर लोगे, अपने आप सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी वास्तविकता। तो पहले योग्य बन जाओ। इसलिए मैं योग्यता पे बहुत निर्भर रखता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ खुद मैं एक गुरु हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि गुरु ज्ञान देने से गुरु नहीं कहलाता, बल्कि शिष्य के कारण गुरु कहलाता है। क्योंकि गुरु तो पूरी धरती है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा सृष्टि है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति, एक छोटे से छोटा जीव, एक छोटे से छोटा कण भी एक गुरु बन सकता है, यदि आप में काबिलता है, आप में क्षमता है। क्षमता मतलब कि आप में कैपेबिलिटी है, आप में पोटेंशियल है कि आप सुन सको। ध्यान लगाओ तो आपको पता चलेगा ध्वनि हर जगह स्थिर है, हर जगह फैली हुई है। और यदि ध्यान हटा लो तो आपको पता चलेगा सब कुछ मोह माया है, सब कुछ। सिर्फ दो को छोड़ के, एक मुझको और एक मेरी आत्मा को, ठीक है। मुझको और शिव को छोड़ के सब कुछ अंध है, सब कुछ अंध। अब इस मुझको और शिव को, मेरे को यूँ मत समझो कि मैं अहंकारी होकर बोल रहा हूँ। इसको अपने अंदर प्रणाली लगाओ ना कि मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ, जो चीज़ समझ रहा हूँ, और मेरी आत्मा जो चीज़ देख रही है, जो चीज़ मेरे द्वारा महसूस कर रही है, अगर मैं इस आँखों को बंद कर लूँ, इस नाकों को रिथम में, या इस नाकों को रोक लूँ और इस कानों को बंद कर लूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अथा सिर्फ मैं और मेरे अंदर की आत्मा, मेरी पहचान मुझे दिख रही है, और मेरी मूर्खता मुझे दिख रही है। मूर्खता जो मैं बाहर प्रकट कर रहा हूँ, और आंतरिक जो मेरी पहचान है वो मुझे दिख रही है। डैट इज़ फॉर्म, और बाकी सब क्या था? मोह माया। डैट इज़ अ फॉर्म। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। सक्सेशन, परिवर्तन, प्रकृति का कारण केवल एक नहीं, 3 कारक है प्रकृति के। 3 नहीं है, वैसे तो 6 है कारक, 6 है, कहने को 4 है पर है 6, ठीक है। 6 कारक है प्रकृति के, तत्व 6 है प्रकृति के, ठीक है। प्रकृति पनपी 6 तत्वों से। कहने को प्रकृति 8वां तत्व रखती है अपने ऊपर, और 9वां तत्व स्वयं मैं हूँ, मन। परंतु वो जीवित प्राणियों के लिए, प्रकृति खुद 6 तत्वों की है, 6 तत्व रखती है, ठीक है। ये 6 तत्व क्या है अब मुझे याद नहीं, अभी तो इस समय कुछ याद नहीं।